हेलो फ्रेंड्स, आज हम साझेदारी के सबसे बेहद और महत्वपूर्ण टाइप में आ गए। ये टाइप साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण टाइप है। ये सबसे बड़े प्रश्न है जो हर एक बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने बड़े प्रश्न आज हम टाइप 5 में चर्चा करेंगे। इन सब प्रश्नों को हल करेंगे। देखने में कितने बड़े प्रश्न लग रहे हैं, इसे घबराने का नहीं। साझेदारी का प्रश्न होते ही लंबे में पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए प्रश्न को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, सबसे नियम तरीके से। जो आप आधा ब्लैक बोर्ड तो फ्रंट से भरे हुए, थोड़े से बचे हुए, इसी में हल हो जाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए ये क्या कह रहा है। ए और बी ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। मतलब ए, ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो आदमी है जो 16,000 और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी से निकाल लिया तथा बी ने 5,000 रुपये पूंजी लगा दिया। मतलब 3 महीने के बाद ए ने जो है 5,000 रुपया अपने जितना लगाया था ना उसमें से निकाल लिया, और 16,000 लगाया था उसमें से 3 महीने बाद 5,000 निकाल लिया। उसके बाद जितना निकाला ना लगले बी उतना 5,000 रुपया और लगा दिया। तो इसके 6 महीने बाद सी भी शामिल हो गया। मतलब 6 महीने बाद एक और आने वाला है, वो बाद में देखेंगे, शामिल हो गया। तो साझेदार मतलब शामिल हो गया। तो एक वर्ष के अंत में मतलब एक ही वर्ष, यही मेन पॉइंट ध्यान देने का। वर्ष के अंत में मतलब इतना 1,000 रुपये का लाभ हुआ तो बी तथा सी के भाव का अंतर बताए। इतना लंबा क्वेश्चन लगने को लग रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कितने आराम से तरीके से हल करूंगा। सी में देखिए भी, इसमें भी कॉमन है, 3 शून्य है, बी में भी 3 शून्य है, 3 शून्य है। तो इस तरह से कॉमन रहे तो शून्य को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और काट देंगे बाद में बराबर समय नहीं लिखेंगे। तो ए कितना लगाया 16,000 और बी 12,000। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट है, इसी को पकड़ने का है। क्या किया देखिए, 16,000 रुपया लगाया, 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपया वापस ले लिया। 16,000 गुना 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 3 महीने के बाद कितना 5,000 रुपया वापस ले लिया। तो मतलब अगला जो चलेगा 11,000 पर ही चलेगा ना। 5,000 वापस ले लिया तो 11,000 चलेगा। कितना चलेगा, 3 महीने तो बीत गया, तो 9 महीने के लिए चलेगा। आज समझ में ना, यही मेन करना है, मेन ये पकड़ना है। अगर ये पकड़ लिए तो समझ के हल हो गया। 16,000 रुपये लगाया, उसमें से 3 महीने बाद 5,000 निकाल लिया। तो 3 महीने बाद तो मतलब 16,000 3 महीने तक चला, उसके बाद 5,000 रुपये निकाल लिया तो 11,000 रुपये बचा ना। तो वो चलेगा कितना, 3 महीने तो चल गया तो बीत गया, तो 9 महीने तक बीता, तो ये 9 महीने तक चला। ये मेन पॉइंट है, ये कर लिए तो हल हो गया। इसका तो कर दिए। अब आगे का देखिए, तो वही काम ये भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये भी बोल, जितना वो किया ना कर लिया, तथा बी 5,000 रुपये लगाकर और लगा दिया, निकाल था बी 5,000 रुपये और लगा दिया। तो ये 12 गुना 3 करेंगे, और क्या करेंगे 12 महीने बाद, मतलब 12 हो गया, 12 गुना 3 कर दिए, अब 5,000 और लगा दिया। पहले कितना था 12,000 था, तो 5,000 भी और लगा दिया, बी 5,000 और लगा दिया, तो 12 5 कितना हो गया 17,000 रुपये। और ये कितना चलेगा, 3 महीने तो बीत, 3 महीने तक तो 12,000 में चलेगा, क्योंकि 17,000 रुपये लगाया तो वो 9 महीने चलेगा, इसलिए गुना 9 करेंगे। दोनों सेम था, ये दोनों सेम था। मतलब 5,000 रुपये ये निकाला 3 महीने के बाद, तो 5,000 रुपये बी लगा दिया 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद ये लगा, इतना किए, ये भी इतना किए, ये निकाल लिया तो घट गया। 15,000 में 5,000, 16,000 में 5,000 निकाल लिया तो 11,000 बच गया 9 महीने के लिए। और इसका 12,000 में 5,000 जोड़ दिया और लगा दिया, तो 17,000 हो गया 9 महीने के लिए। आगे समझ में, ये दोनों मेन पॉइंट था। अब ये दोनों समझ गए तो सब समझ गए, यही मेन पकड़ने का था। ऐसा कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि 6 महीने के बाद सी भी शामिल होगा। एक वर्ष के अंत में है ना, वर्ष के अंत में 6 महीने बीत जाने के बाद सी शामिल होगा। कितना, 21,000 रुपये लगा था।
तो 21,000 रुपये लगाकर 6 महीने के लिए ये भी शामिल होगी। इस प्रकार से तीनों का हल हो गया। तीनों का रेशियो आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 147, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 189, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 126। ये हो गया तीनों का अनुपात। अब इतना गुना करने में आसान है, इसको काट देंगे तो ये 7 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। मैं काट के रखा हूँ, आप बारी से काट सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों का अनुपात कितना आ गया 7:9:6। ए बी सी का अनुपात आ गया 7:9:6 आ गया ना। अब दिया हुआ क्या है, वर्ष के अंत में इतना 1,000 रुपया का लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, जगह थोड़ा कम है। दिया हुआ क्या था 26400, इतना रुपया लाभ हुआ वर्ष के अंत में। सबको जोड़ दिया, टोटल है ना, टोटल अंत में 796 कितना हो जाएगा 21 गुना। रेशियो का नियम है, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे, जिसको निकालना उसे गुना कर देगा। निकालना किसको बोल रहा है, बी तथा सी के भागों का अंतर, बी तथा सी के भागों का अंतर। तो बी तथा सी के भागों का अंतर कितना है, बी का 9 है तो सी का 6, तो अंतर कितना हो गया 3 का। तो गुना कर देंगे 3 का, है ना। इस प्रकार इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा पूरा, तो 12 36, तो हो जाएगा 3,600 रुपया आंसर। 3,600 रुपया आंसर हो गया। बी और सी के भाव का अंतर इतना। इस प्रकार इतने बड़े प्रश्न को इतने आसानी से समझ लेंगे। बैठाना कुछ नहीं था, बैठाना सिर्फ ये था, ये दोनों को जो किए, मतलब इस प्रकार आप समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो मैं अगले प्रश्न में फिर से समझाता हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न अगर पहला प्रश्न में नहीं समझे हो तो मैं दूसरे प्रश्न को उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बड़े हैं तो घबराने की बात नहीं है। क्या कह रहा है, वैद्य, शिव और दीना ने क्रमशः इकाई, दाय, चक्र, 1000, 10,000, लाख, मतलब 35 लाख, 42 लाख और 40 लाख रुपये लगाकर एक व्यापार में प्रवेश करते हैं। 2 वर्ष के अंत में वैद्य ने उसी पूंजी में से 11 लाख रुपए निकाल लेता है। उसी समय दीना 80 लाख रुपए और लगा देता है। मतलब एक ही समय में निकालना लगा रहा है, पहले प्रश्न की तरह ही लग रहा है। तो 3 वर्ष के अंत में, मतलब कितना है 3 वर्ष के अंत में उन्हें मतलब 3,48,00,000 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो लाभांश में दीना को कितना राशि मिलेगा। अब इसको हल करेंगे। 3 गो आदमी है, वैद्य, घबराने का नहीं, जो दिया हो उसको लिखने का, डरने का नहीं। अगर जो डर गया तो खत्म हो गया। बड़ा क्वेश्चन है तो क्या होगा, दीना है। अब बता देते अगर तीनों में कॉमन रहे ना तो छोड़ देंगे तो चलेगा, गुना करने में आसानी होगा। तो यहाँ कर दिए 35, यहाँ कर दिए 42, यहाँ कर दिए 40। ये आप सोच रहे हो क्या लिख रहे हैं, वो रेशियो सेम नियम है। अगर तीनों में एक चीज कॉमन हो रहा है तो वो हटा देने में फायदा है, तो गुना करने हमको आसानी होगा। अब देखिए क्या कह रहा है। अब ये दोनों वैद्य और शिव इतना लगाकर प्रवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में वैद्य ने उसी पूंजी में से 11,000 रुपये निकाल लिया। जितना लगाया वैद्य 2 वर्ष बाद 11,000 रुपये निकाल लिया। तो 35 में 11,000 रुपये निकाल लिया तो कितना बच गया, उसके बाद 24,000 रुपये बचा 2 वर्ष के अंत में। अब 3 वर्ष का काम है ना, पूरा टोटल 3 वर्ष का, तो बच गया कितना, 1 वर्ष उसके हो गया ना। समझे कि नहीं, मतलब 35 लाख रुपया में 2 वर्ष के बाद वो 11 लाख रुपया निकाल लेता है। तो 35 लाख रुपया 2 वर्ष तक ही चला, उसके बाद 11 लाख निकाल लिया तो 24 लाख रुपया 1 वर्ष तक चलेगा। तो 3 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष हो गया, इतना चला। तो जितना ये किया ना उतना लगने शिव भी कर दिया। क्या कह रहा है, निकाल लिया। तो उसी समय दीना 80 लाख रुपये लगाकर और लगा देता है, मतलब दीना उसी समय, दीना पर देखेंगे तो 40 गुना 2 और कितना 80 लाख रुपये और लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 40 लाख पहले था और 8 लाख और लगा दिया तो कितना हो जाएगा 48 लाख। कितना समय के लिए, 1 समय के लिए। 8 लाख बढ़ गया ना, पहले 40 लाख था, अब 8 लाख और लगा देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 लाख,
इकाई दाएं सैकड़ा हजार दर्जन लाख 8 लाख होता 40 लाख। इकाई दाएं सैकड़ा हजार दर्जन लाख 40 लाख, ये 8 लाख। तो मतलब 40 लाख पहले लगाया था, शुरू चल रहा था, उसके बाद बोल रहा उसी समय 3 वर्ष के बाद 8 लाख रुपये और लगा दिया। तो 40 लाख रुपये 8 लाख रुपये 28 लाख रुपये हो गया। इस प्रकार से ये हल हो गया, हम लगा दिया। तो ये शिव कुछ भी नहीं, शिव उतना ही रह गया, शिव उतना ही रह गया 3 वर्ष में, इतना ये कुछ भी नहीं किया। काम हुआ सिर्फ भाई और दीना का, शिव को उतना ही रह गया। इस प्रकार इतना हल कर दिए तो आसानी से हो गया। पिछले प्रश्न की तरह ये भी है 35,000 रुपया, 35 लाख रुपया 2 वर्ष के लगाया, फिर बोल रहा है क्या 2 वर्ष के बाद 11 लाख रुपया निकाल लिया। तो 35 में से 11 गया तो 24 ही बचा ना, तो प्लस करके यहाँ 24 करेंगे। जब 2 वर्ष बीत गया तो 1 ही वर्ष बचे, तो मैं 1 वर्ष गुना कर देंगे, 24 गुना 1 हो गया। और उसे यही करेंगे 40 गुना 2 प्लस मतलब 80 लाख 8 लाख रुपये और लगा दिया। तो 40 लाख रुपया 8 लाख रुपया 48 लाख रुपया हो गया, गुना 1 कर देंगे आसानी से। अब इसको हल कर देंगे। अब इसको आसानी से हल करेंगे तो इसको आप हल कीजिएगा तो 94 आएगा, इसको हल कीजिएगा तो 126 आएगा, और इसको हल कीजिएगा तो 128 आएगा। मैंने हल करके रखा हूँ, इसीलिए आप इसे हल करके आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार आ गया। दिया हुआ कितना है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 3,48,000 रुपये दिया हुआ है 3 वर्ष के अंत में लाभ। तो इसको यहाँ से हल कर सकते हैं। दिया हुआ कितना है 348,000। इसका तुलना टोटल से, टोटल दिया हुआ है, टोटल को तुलना, इसको भी टोटल करेंगे तो इतना ही आएगा 348। जिसको बोलेगा उसको गुना करेंगे। किसको बोल रहा है करने के लिए, वह तो दीना को कितना राशि मिला, दीना को कितना राशि मिला, तो दीना कितना 128 है, 128 से गुना कर देंगे। इससे इसे खत्म हो जाएगा, इससे कर देंगे तो एक बार में तो करेंगे तो कितना जाएगा 128 पर 3 शून्य, इतना 1000 रुपये आसानी से हल हो गया। देखिए खाली देखने में बड़ा था, इसलिए आप इसको घबराइएगा नहीं। बड़े जितने क्वेश्चन होते हैं वो हल उतने आसानी से होते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हल करने का तरीका पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए अगले वीडियो बनाने के लिए। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। समझ गए ना पूरा? आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आता है। इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं है रेशियो मतलब हिस्सेदारी के इस प्रश्न को हल करने का। इससे कोई शॉर्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और अगर प्रश्न बचेगा तो मैं इसके पार्ट 2 में भी प्रश्न को डालूंगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं।